क्लेश धर्म मन में उत्पन्न होने के समय हम क्या करेंगे? क्लेश धर्म मन में उत्पन्न होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सहना पड़ेगा। दुख उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा और ईगो यानी जाति उत्पन्न होगी। आपको खुद का महसूस अनुभव होगा। इसीलिए क्लेश धर्म उत्पन्न होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ये क्लेश धर्म क्या है कि पता लगाना पड़ेगा। ये क्लेश धर्म क्या है? ये क्लेश धर्म उत्पन्न होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए लेकिन इसी समय में हम ये क्लेश धर्म क्या है कि पता लगा सकते। इसके लिए हमें अनिच्च के बारे में जानना जरूरी है, दुख के बारे में जानना जरूरी है, अनंत के बारे में जानना जरूरी है। अनिच्च दुख अनंत जानते हैं तो हम जानते हैं ये क्लेश धर्म भी एक प्रक्रिया है। ये जानना जरूरी है, ये क्लेश धर्म एक प्रक्रिया है। ये मन में उत्पन्न होता है। ये क्लेश धर्म, ये प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया है तो हम जानते हैं उसका मूल कारण भी है कि मूल कारण है तो हम मूल कारण नष्ट होकर ये प्रक्रिया समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये क्लेश धर्म उत्पन्न होने के समय हमेशा समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये एक प्रक्रिया है। आप कुछ नहीं कर सकते, समझ सकते हैं ये अनिच्च है। ये क्लेश धर्म के वजह से, क्लेश धर्म की वजह से हम लेंगे आपके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध उत्पन्न होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? क्रोध उत्पन्न हुआ है मन में, लेकिन आप खुद को रोक सकते हैं कि अन्य लोगों को हिंसा करने से। लेकिन अन्य लोगों को हिंसा करने के लिए आपके मन में एक और मन उत्पन्न होना पड़ेगा। ये क्रोधित मन नहीं है। क्रोधित मन उत्पन्न होने के बाद आपके मन में एक और मन उत्पन्न होगा। ये मन के सहायता से आप अन्य लोगों को हिंसा करें, तोड़ फोड़ करें, चकनाचूर करें। ये क्रोध उत्पन्न होने के बाद ये क्रोधित मन को क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्रोधित मन उत्पन्न होकर अपने आप को जला दिया। दुख उत्पन्न हुआ, पीड़ा उत्पन्न हुई, जाति उत्पन्न हुई, मैं हूं वाली फीलिंग उत्पन्न हुई। ये सब हुआ। ये क्रोधित मन उत्पन्न होने के बाद ये क्रोधित मन क्या है कि हम पता लगाएंगे। भगवान बुद्ध ने हमें ये बताया 17 सतिपट्ठान सूत्र में। भगवान बुद्ध ने हमें बताया ये क्रोधित मन उत्पन्न होने के समय ये क्रोधित मन कैसे उत्पन्न होता है कि पता लगाने के लिए चित्तानुपासना में ये है। राग स्वभाव का मन उत्पन्न होने के बाद ये मन कैसे उत्पन्न हुआ है, यानी हमें अनिच्च अप्लाई करना है। हमेशा अनिच्च के बारे में जानना है। हम अनिच्च के बारे में जानते हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सब कुछ अनिच्च है। ये दुनिया अनिच्च है, ये बाहर दुनिया अनिच्च है, हमारे मन में उत्पन्न हुई दुनिया भी अनिच्च है। ये सब अनिच्च है। इसीलिए ये रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान ये सब अनिच्च है। ये रूप उत्पन्न होने के पहले ये दुनिया में हुआ 4 महाभूत रूपों से
से बनी हुई ये दुनिया, पृथ्वी आपो तेजो वायु, ये चातुर्महाभूत रूपों से बनी हुई ये दुनिया भी अनित्य है। इसीलिए ये अनित्य है, ये अनित्य है। ये देखने से आपके मन में उत्पन्न हुआ ये रंग भी अनित्य है। ये रंग के सर ये उत्पन्न हुआ वेदना भी अनित्य है, संज्ञा भी अनित्य है, संकार भी अनित्य है, विज्ञान भी अनित्य है। इसीलिए ये दुनिया में सब कुछ अनित्य है। आपके अनुभव में आने वाले सब कुछ अनित्य है। ये चातुर्महाभूत रूपों से बनी हुई दुनिया भी अनित्य है। ये जानना जरूरी है। पहले ये जानिए, ये अप्लाई कीजिए। अनित्य के बारे में जानकर अप्लाई कीजिए। ये हर वस्तु पर अप्लाई कीजिए। ये पंखे पर अप्लाई कीजिए, ये रंगों पर अप्लाई कीजिए, प्रति वस्तु पर अप्लाई कीजिए। ये अप्लाई करके ये वस्तु देखने से आपके मन में बाहर दुनिया के बारे में भी कुछ समझ उत्पन्न होता है। बाहर दुनिया के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं ये रंग आपके मन में उत्पन्न होता है, लेकिन ये रंग उत्पन्न होने के लिए वहाँ कुछ होना जरूरी है। ये चातुर्महाभूत रूपों से बना हुआ वस्तु है। ये भी होना चाहिए, नहीं तो कैसे ये रंग आपके मन में उत्पन्न होता है। ये भी होना चाहिए। इसीलिए यहाँ एक वस्तु है, लेकिन हमें ये वस्तु दिखाई नहीं देता, लेकिन हम जानते हैं वस्तु होना चाहिए। हमें दिखाई न देने वाला ये वस्तु भी अनित्य है। हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ वस्तु है। इसीलिए ये अनित्यता भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया। ये अनित्यता के बारे में, ये अनित्यता सहित द थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, द थियरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं द थियरी ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आप ये सब समझ सकते हैं ये थियरी के द्वारा। ये सब समझ सकते हैं, ये थियरी सब के द्वारा समझ सकते हैं। ये भी अनित्य है। ये एक वस्तु है, लेकिन ये वस्तु के जरिए आपके मन में रंग उत्पन्न होता है। पहले ये वस्तु है, वह चार महाभूत रूपों से बना हुआ वस्तु है। वह बाद में ये देखने से मन में रंग उत्पन्न होता है। आवाज उत्पन्न होती है, इसके जरिए आवाज उत्पन्न होती है मन। लेकिन ये आवाज ये वस्तु में नहीं है, ये रंग भी वस्तु में नहीं है। लेकिन ये आवाज भी अनित्य है, ये रूप भी अनित्य है, ये वस्तु भी अनित्य है। इसीलिए ये वस्तु है या ना के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वस्तु है तो वो अनित्य होना चाहिए, नहीं तो ये हो नहीं सकता। कुछ वस्तु अनित्य है तो कुछ वस्तु, ये वस्तु ये मन में उत्पन्न हुआ वस्तु, कुछ वस्तु अनित्य है तो वो दुख भी होना चाहिए। अनित्य है तो दुख होना जरूरी है। ये इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। अनित्य है तो दुख है, दुख यानी संयोग है। इसीलिए ये सब संयोग है कि भी पता लगाने के लिए कोशिश कीजिए। आपके मन में उत्पन्न हुआ राग भी अनित्य है, दुख है, अनंत भी है। अनंत यानी कोई सुविशेष रूपी वस्तु नहीं है, सुविशेष रूपी कारण नहीं है। वो एक परिणाम है, वो एक परिणाम है, वो एक फल है। दुख है इसीलिए अनंत है, विशेष नहीं है, कोई विशेषता उसमें नहीं है। दुख है तो कैसे विशेषता हो सकती है? दुख है तो
दुख है तो स्थिर रूप भी नहीं है, स्थिर शेप भी नहीं है। दुख है तो इसमें स्थिर शेप नहीं है, लेकिन देखने से ये फिक्स है कि मन में कुछ सोच विचार उत्पन्न होता है, लेकिन ये इसमें स्थिर स्थिर स्वरूप नहीं है। ये एक संयोग है, एक संयोग है तो कैसे स्थिर हो सकता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है, वो चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते, वाइब्रेशन है उसमें, चलते रहते हैं। ऐसा है तो ये फिक्स कैसा हो सकता है? ये फिक्स नहीं, ये फिक्स स्वरूप हमें दिखाई देता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये एक संयोग है। ये दुनिया में कुछ संयोग है तो वो फिक्स नहीं है, वो संयोग है, इसीलिए वो उसमें कोई विशेषता नहीं है, अनंत है। आप में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन आपको मालूम होता है कि आप एक विशेष रूपी इंसान है, विशेष रूपी जीव जंतु है ना? ये मैं हूं, मैं विशेष हूं, मैं नित्य हूं, निरंतर हूं। मैं नीचे हूं, मैं सुख हूं, यानी मैं फिक्स हूं। इसीलिए मैं सुविशेष हूं। इसीलिए आपको ये आत्मता के बारे में कुछ सोच विचार है आपके मन में, मैं आत्मा हूं की। इसीलिए अपने आप को सुविशेष रूप से मांगने के लिए आप कोशिश करते हैं हमेशा, मुझे दीजिए, ये मैं हूं, मैं राम हूं, वगैरह वगैरह। मैं सुविशेषी हूं, मेरे राइट्स भी है, ह्यूमन राइट्स है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि मैं विशेष रूपी जीव जंतु हूं। लेकिन आप कोई विशेष रूपी जीव जंतु नहीं है, आप जीव जंतु भी नहीं है, एक शरीर है। यह शरीर के सहायता से मन की प्रक्रिया होती है, इसको हम जीव जंतु कहते हैं। तो आप सब जीव जंतु है, लेकिन कोई विशेष रूपी जीव जंतु नहीं है। यह शरीर विशेष रूपी नहीं है ना? भिंडी खाकर बना हुआ शरीर है, आलू खाकर बना हुआ शरीर है। ये आलू है, भिंडी है, इसीलिए आप कह सकते हैं मैं भिंडी हूं। मैं भी कह सकते हैं, ये शरीर आप है तो आप कहिए मैं भिंडी हूं, मैं आलू हूं, मैं चावल हूं, है ना? ये शरीर आप है तो ये मन आप नहीं कह सकते, मेरा मन मैं हूँ नहीं कह सकते, क्योंकि ये रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान है, उसमें कोई जीव जंतु नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, मन की प्रक्रिया है, ये शक्ति की प्रक्रिया है। हमें ये जानना पड़ेगा। हम ये जान सकते हैं तो इसमें अज्ञान और तृष्णा की वजह से उत्पन्न हुए क्लेश धर्म है। ये क्लेश धर्म की वजह से मैं हूं यानी फीलिंग मन में उत्पन्न होती है, इसको हम ईगो कहते हैं। ईगो उत्पन्न होता है मन में, ईगो की वजह से ये मैं हूं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि मैं एक विशेष रूपी जीव जंतु हूँ। मैं एक जीव जंतु हूँ और मैं एक विशेष रूपी जीव जंतु। नहीं तो थोड़ा सोचिए, आप कैसे कह सकते हैं ये आप है? ये रूपस्कंध है, मन में उत्पन्न हुआ रूप यानी ये सिर्फ रंग नहीं है,
रंग, आवाज, गंध, रस, स्पर्श और सोच विचार, ये सब रूप है। पहले रूप उत्पन्न होता है मन। ये मन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए रूप की जरूरत है। इसीलिए आंखें के सहायता से, ये प्रकाश के सहायता से, दिमाग के सहायता से ये रूप उत्पन्न होना जरूरी है। ये मन की प्रक्रिया के शुरुआत है। ये प्रकार रूप है। कैसे हो भी ये रूप उत्पन्न होना जरूरी है। रूप उत्पन्न होने के बाद ये होता है, यानी ये प्रक्रिया होती है। ये रूपस्कंध है। आप कैसे कह सकते हैं मैं रूपस्कंध हूं? रूपस्कंध यानी बहुत रूप इकट्ठे हुए। ये स्कंध है, वहाँ बहुत है, इसीलिए स्कंध कहते हैं। ये रूपस्कंध है। अतीत में, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में। उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न हो रहा रूप है। ये रूप मैं हूं कैसे कह सकते हैं? कहिए, मैं रूप हूं, क्या कह सकते हैं? मैं रूप हूं। ये रूपस्कंध है। ये वेदना स्कंध है। ये वेदना स्कंध है तो आप कैसे कह सकते हैं मैं वेदना स्कंध हूं? ये संज्ञा स्कंध है, संकार स्कंध है, विज्ञान स्कंध है। ये सिर्फ स्कंध है। ये शक्ति से शक्ति की प्रक्रिया के जरिए उत्पन्न हुआ स्कंध है ये। इसीलिए समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये आप नहीं है, आप भी दुनिया में नहीं है। ये मैं हूँ, यानी एक और फीलिंग है। ये क्लेश धर्मों की वजह से उत्पन्न हुई। यही है समस्या। ये क्लेश धर्मों की वजह से आपके मन में राग भी उत्पन्न होता है। राग उत्पन्न होने के बाद ये दुनिया बहुत आनंददायक है कि सोचकर ये आनंद अनुभव करने के लिए आप कोशिश करते हैं। इसको हम राग कहते हैं। राग यानी काम वासना नहीं है। काम वासना राग में है, इसके अलावा बहुत है राग में, राग के अंदर। ये रूप बहुत सुंदर है कि कहकर और सोचकर आप ये रूप देखने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये भी राग है। आवाज सुनने के लिए कोशिश करते हैं, ये राग है। राग की वजह से आप ऐसे करते हैं। राग मोह की वजह से उत्पन्न होता है। मोह की वजह से, अज्ञान की वजह से। इसको हम मोह राग कहते हैं। मोह की वजह से उत्पन्न हुआ राग है। पहले मोह उत्पन्न होता है मन में। ये मोह के कारण आपके मन में कुछ दर्द उत्पन्न होता है। मन में कुछ दर्द उत्पन्न, इसको हम पीड़ा कह सकते हैं। पीड़ा उत्पन्न होती है मन। पहले मोह उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में लेंगे तो ये इसके बारे में मोह उत्पन्न हुआ है मन में पहले। यह बहुत गहरी बात है, समझने के लिए कोशिश कीजिए। पहले इसके बारे में मोह उत्पन्न होता है। इसके बारे में मोह क्या है? ये पेन है ना, ये कलम है, ये इसके बारे में मोह क्या है? ये मोह के बारे में लोग जानते भी नहीं है। ये मोह धर्म के बारे में जानने के लिए भी भगवान बुद्ध की ज़रूरत है, हमें ये धर्म की ज़रूरत है। धर्म न जानने वाले कभी भी ये जान नहीं सकते। ये मोह क्या है कि इसको पेन कहना मोह नहीं है।
भगवान बुद्ध भी इसको कलम कहा होगा। इसीलिए ये इसको पेन कहना, कलम कहना गलत नहीं है और मोह नहीं है। मोह इसके असलियत न जानना मोह है। असलियत क्या है? इसमें असलियत क्या है? ये अनित्य है, ये दुख है, अनंत है। ये अनित्य दुख अनंत है कि न जानने से आपके मन में ये नित्य सुख आता है कि सोच विचार उत्पन्न होते हैं। ये नित्य है, सुख है, आते है। अनित्य दुख अनंत जानते नहीं है तो ये नित्य सुख आते हैं। सिर्फ दो दृष्टियां हैं। नित्य सुख आत्म दृष्टि, अनित्य दुख अनंत दृष्टि। हर लोगों के मन में नित्य सुख आत्म दृष्टि है। भगवान बुद्ध मिलने के बाद, ये धर्म मिलने के बाद, अच्छे गुरु मिलने के बाद ये अनित्य दुख अनंत दृष्टि मन में आएंगे। ये दृष्टि के सारे, ये दृष्टि के सहायता से आप ये दुनिया को देखना शुरू करेंगे। दृष्टि है तो ऐसे देख सकते हैं, दृष्टि नहीं है तो नित्य सुखात्म दृष्टि के साथ लोग दुनिया को देखेंगे। इसीलिए आपके मन में नित्य सुखात्म दृष्टि है तो ये देखकर आप फैसला करेंगे कि ये नित्य सुखात्म है। अगर ये नित्य सुखात्म है तो अब राग होने के लिए माहौल है, उसमें राग उत्पन्न होने के लिए। क्योंकि राग उत्पन्न होने से पहले ये मोह उत्पन्न होना पड़ेगा। इसीलिए ये मोह उत्पन्न होता है पहले। ये नित्य सुख आते हैं कि सोचने से इसके बारे में मोह उत्पन्न होता है मन में। ये मोह के कारण मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। इसीलिए आप देखने के लिए कोशिश करते हैं, अनुभव करने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों आप ये फोन लेकर ये फोन पे यहाँ वहाँ चलते हैं, है ना? यूट्यूब जाकर यहाँ वहाँ चलते, क्यों आप ऐसे करते? आप क्या ढूंढते हैं? ये सिर घुमा करके क्या ढूंढते हैं? ये मोह के कारण मन में पीड़ा उत्पन्न हुई है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए आप कोशिश करते हैं। पीड़ा से बाहर आने के लिए आप कोशिश करते हैं कि, लेकिन ये मन कुछ नहीं कर सकता। ये इंद्रियों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ये मन ये इंद्रियों को बनाया, पहले बनाकर इंद्रियां इस्तेमाल करता है। ये मन खुद को बनाने के लिए, मन में उत्पन्न हुई पीड़ा को दूर करने के लिए। इसीलिए ये राग करने के लिए, मोह की वजह से उत्पन्न हुआ राग पर रहने के लिए ये मन ये इंद्रियां इस्तेमाल करता है। इसीलिए आप देखने के लिए कोशिश करते हैं, देखने के लिए कोशिश करते हैं कुछ मिलने तक। मिलने के बाद आप ये प्रक्रिया समाप्त करते हैं। बाद में एक और वस्तु, एक और रूप देखने के लिए कोशिश करते हैं। ये देखने के बाद वो भी खत्म हुआ है। बाद में एक और रूप देखने के लिए कोशिश करते हैं। थोड़ा सोचिए, एक दिन में कितने रूप देखने के लिए आप कोशिश करते रहते हैं? यहाँ रहकर यहाँ वहाँ सिर घुमाकर ढूंढते हैं कुछ, नहीं तो कहाँ भी जाकर ढूंढते हैं, पैर इस्तेमाल करते हैं, चलते हैं। कुछ ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि मन में ये मोह उत्पन्न हुआ है। कुछ लोगों को ये मोह क्या है कि भी जानते नहीं। कुछ लोग
ये कुछ लोग ये मोह क्या है कि भी जानते नहीं, इसीलिए फ़ोन लेकर यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, फ़ोन पर कुछ भी देखने के लिए कोशिश करते हैं। ये बहुत भयंकर है, ये बहुत भयंकर है। आपके मन में कुछ है तो हम लेंगे, आपको कुछ वीडियो देखना है, आप जानते हैं वीडियो के बारे में कुछ देखना है, आप ये देखने के लिए आप कोशिश करना बहुत भयंकर है, लेकिन बहुत बहुत भयंकर नहीं है, तो बहुत भयंकर है। लेकिन आप कुछ जानते नहीं कि मैं क्या करूं, जानते नहीं, लेकिन मन में कुछ पीड़ा है, इसीलिए पीड़ा से बाहर आने के लिए आप YouTube पर जाकर यहाँ वहाँ चलते रहते हैं। ये बहुत भयंकर है, क्योंकि वहाँ जाकर आप समय बिताते हैं, आप जानते भी नहीं कितने घंटे तक आप वहाँ थे, क्योंकि मकसद भी नहीं है, वहाँ रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, आपके हाथ में फ़ोन है तो आप एक मूर्ख की तरह ये फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आप कभी निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। गारंटी के साथ कहता। ये देखने के लिए मन कोशिश करता है तो वीडियो देखने के लिए, ये एक वस्तु है ना, ये एक वस्तु है, वीडियो में कई वस्तु है। ये देखने के लिए भी मन में कुछ आशा पैदा होती है, ये देखने के लिए। कुछ नहीं होगा, मैं कहता कुछ नहीं होगा। आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो कुछ नहीं होगा। निर्वाण प्राप्त करना नामुमकिन है, क्योंकि मन में उत्पन्न हुआ ये मोह धर्म कभी हटा नहीं सकते, क्योंकि ये मन में उत्पन्न हुआ मोह धर्म की वजह से पीड़ा उत्पन्न होती है। आप हमेशा पीड़ा से बाहर आने के लिए ये वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा राग में रहते हैं, द्वेष में रहते हैं। मोह की वजह से उत्पन्न हुआ राग के रहने वाले, मोह की वजह से उत्पन्न हुआ द्वेष में रहने वाले, ये वाले हमेशा दुनिया में रहते हैं, दुनिया से परे जाने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया से परे जाना ये क्या है? संसार सागर पार करना ये क्या है? भवसागर पार करना ये क्या है? निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें ये भवसागर पार करना होगा, है ना? ये बहुत सुंदर कहानी है। भवसागर पार करना, एक नौका भी चाहिए आपको भवसागर पार करने, ये बहुत सुंदर कहानी है। लेकिन ये असलियत यही है, आपके मन में उत्पन्न हुआ ये मोह को दूर करना भवसागर पार करने के समान है। मोह को दूर करना पड़ेगा। इसके बारे में मोह उत्पन्न होता है मन में, समझने के लिए कोशिश कीजिए। इसके बारे में मोह उत्पन्न होता है, इसीलिए आप ये देखने के लिए कोशिश करते हैं, इसके साथ संगति करने के लिए कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सोचिए, आप एक आईना के पास जाकर, हम लेंगे, आप एक स्त्री हैं, आप एक आईने के पास जाकर आपको आपके मुंह पर मेकअप लगाती है, हम ऐसे लेंगे। आप कैसे जानते हैं मेकअप सही है? आप लगाते रहते हैं कि कुछ समय तक लगाते रहते हैं, आप कैसे जानते हैं अब सही है, अब मैं ठीक हूं? आपके मन में आनंद उत्पन्न होता है,
आपके मन में आनंद उत्पन्न होता है, इस समय आप ये समाप्त करके सोचते हैं कि अब ठीक है, ये बहुत सुंदर है। ये सुंदरता वास्तव में नहीं है। ये सुंदरता यानी वस्तु देखने के समय आपके मन में कुछ आनंद उत्पन्न होता है, तो वही है सुंदरता। सुंदरता वस्तुओं में नहीं है, सुंदरता आपके मन में भी नहीं है, आंखें में नहीं है, वस्तु में नहीं है, कहा भी नहीं है सुंदरता। पीड़ा कम होना आनंद है, पीड़ा कम होना आनंद है, आस्वाद है। पीड़ा कम होना, देखने से पीड़ा कम होता है तो क्या होगा? आनंद भी उत्पन्न होगा, आपको रूप भी दिखाई देता। ये देखने से ये बहुत सुंदर है कि आप नहीं कह सकते ये सुंदर नहीं, ये बहुत कुरूप है ना। कहानी ये गुलदस्ते को देखिए, ये बहुत सुंदर है ना, ये बहुत सुंदर है। ये गुलदस्ते ने किसने बनाया? ये बनाने के लिए पहले आप ये फूलों पौधों वगैरह वगैरह आपने लिया, लेकर आपने ये लगाया, ये स्पंज पर लगाया, लगा कर आपने कुछ देखने के लिए कोशिश किया। एक समय में आपको लगा कि वो ठीक है, यानी सुंदरता आपके मन में उत्पन्न हुई। ये बहुत सुंदर है कि ये सोच विचार आपके मन में उत्पन्न हुआ, इसीलिए आपने ये रोक लिया। नहीं तो अभी तक आप ये तैयार करते। चेहरे में मेकअप लगाना भी ऐसा है, सुंदरता प्राप्त करने के लिए आप ऐसे करते हैं। ये सुंदरता प्राप्त करने के बाद क्या होगा? आप इसमें रहते हैं, आपका मन है ना, इसमें रहता है। ये मेरा चेहरा है, वो मैं बहुत सुंदर हूं, इसमें रहते हैं। इसको हम राग कहते हैं। पहले राग संकल्प और ये राग सोच विचार मन में उत्पन्न हुआ, ये आनंद के साथ। अब इस पर रहकर इसमें जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। इसीलिए पहले ये मोह उत्पन्न होता है, ये मोह के साथ पीड़ा उत्पन्न होती है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करने के समय ही ये पीड़ा से बाहर आ सकते हैं तो आनंद उत्पन्न होता है। इसीलिए आप कहते हैं ये दुनिया बहुत सुंदर है, कि ये रूप बहुत सुंदर है, कि ये वस्तु बहुत सुंदर है, ये लड़की ये बहुत सुंदर है, कि ये लड़का बहुत सुंदर है, कि ऐसे कहते। एक पुस्तक पढ़कर ये कहानी बहुत सुंदर है कि कहते, क्योंकि मनपसंद कहानी है वह। मनपसंद कहानी ये क्या है? मनपसंद कहानी, मनपसंद रूप, मनपसंद कहानी, ये कहा है, ये क्या है मनपसंद कहानी? मनपसंद कहानी कहने से पहले ये मनपसंद ये शब्द के बारे में सोचिए। मनपसंद यानी आपके मन में कुछ है ना, आपके मन में कुछ है, नीचे सुखात कुछ है मन में, इसको आप ढूंढते रहते हैं। मिलेगा तो आनंद होगा, आनंद उत्पन्न होगा, है ना। ये आनंद उत्पन्न होता है तो आप कहते हैं ये पुस्तक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कहानी है। इसीलिए आप ये पुस्तक पढ़ने के लिए भी कोशिश करते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। अब आपके मन में राग उत्पन्न हुआ है। राग यानी इसमें लगा रहना, इस पर रहना, इस पर जीवित होना।
लेकिन आपके मन में मनपसंद कहानियाँ हैं। लेकिन एक पुस्तक आप लेंगे, आप कोई पुस्तक पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको पता लगाएंगे कि ये पुस्तक कोई काम के लिए नहीं है, ये बहुत कुरूप है, ये बहुत बहुत कच्चा है। किसी काम के नहीं। आप ऐसे कहते हैं क्योंकि ये मन पसंद नहीं है, मन अपसंद कहानी है। वो मन पसंद नहीं है, इसीलिए क्रोध उत्पन्न हुआ है, मन में द्वेष उत्पन्न हुआ है। द्वेष उत्पन्न होने के बाद आप इससे बाहर जाने के लिए कोशिश करते हैं। राग उत्पन्न होने के बाद वहाँ रहने के लिए आप कोशिश करते हैं, उसके साथ संगति करने के लिए कोशिश करते हैं। ये राग और द्वेष की वजह से मोह बढ़ता जा रहा है हमेशा। इसीलिए इससे बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है। राग से बाहर आ नहीं सकते हम, द्वेष से बाहर आ नहीं सकते हम। एक ही रास्ता है, ये मोह को दूर करना। मोह को दूर करने के लिए ये कलम को कलम कहना बंद करने से कुछ नहीं होगा। मोह को दूर करने के लिए ये कलम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये स्वभाव की ज़रूरत है। आपके मन में एक दृष्टि है, नित्य सुखात दृष्टि है, इसीलिए ये कलम को देखने से आपको ये कलम को दिखाई देने से पहले भी ये नित्य सुखात दृष्टि के साथ एक वस्तु उत्पन्न हुई है। ये नाम धर्मों के साथ ये नाम धर्म है, इसमें रूप नहीं है। ये देखने से आपके मन में रूप उत्पन्न हुआ है। अब ये नीला रंग आपके मन में उत्पन्न हुआ है, लेकिन मन के अंदर नीला रंग नहीं है, ये रूप है। लेकिन नाम भी है मन में, नाम धर्म भी है, वेदना संज्ञा नाम धर्म। ये वेदना संज्ञा के साथ एक वस्तु उत्पन्न हुआ है मन में। पहले ये वस्तु को रूप देना पड़ेगा। ये रूप देने के लिए आपकी इंद्रियां को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। नए लोगों को नए लोगों की कहानी खत्म। हमेशा मैं ये बात करूँगा क्योंकि आप हैं ऑडियंस में, आप हैं ऑडियंस में, इसीलिए मैं क्या कहूँ इसके अलावा। अच्छे से कैसे शादी चला सकते हैं कि मैं कैसे कहूँ, क्योंकि आप शादी करने के लिए यही नहीं आए, है ना। यहाँ नहीं आए, आप निर्वाण प्राप्त करने आए। इसीलिए जानिए, मैं आपको कहूँगा, इसीलिए जानिए, अच्छे से सुनिए, अच्छे से ध्यान कीजिए। ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से पहले हमारे मन में ये मोह उत्पन्न होता है। ये मोह सिर्फ नाम धर्म से उत्पन्न होता है, उसमें नाम धर्म है। नाम धर्म इकट्ठे होकर एक स्वरूप उत्पन्न होता है। ये स्वरूप का रूप नहीं है, इसीलिए ये रूप को ढूंढने के लिए मन एक एक इंद्रियां को इस्तेमाल करता है, ये नाम धर्म का रूप ढूंढने के लिए। क्योंकि ये नाम धर्म उत्पन्न होने के बाद मन में पीड़ा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि रूप नहीं है ना। रूप कहने से ये रंग, सिर्फ रंग मत लीजिए। 6 प्रकार रूप है, 6 प्रकार। ये रूप ढूंढने के लिए मन कोशिश करता है।
लेकिन रूप कहाँ मिलेगा? रूप ढूंढने के लिए ये इंद्रियां की जरूरत है। इसीलिए ये पीड़ा से बाहर आने के लिए ये मन इंद्रियां को इस्तेमाल करता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये इंद्रियां को आयतन कहा। इंद्रियांग और आयतन में कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ इंद्रियांग आयतन दोनों बराबर है। लेकिन पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ ढूंढते हैं तो इसको हम आयतन कहते हैं, क्योंकि वो कुछ इकट्ठे करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुछ निष्पादन करने के लिए, कुछ उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल हुआ है आयतन। एक कंपनी है ना, कारखाना है, कुछ कारखाना है। कुछ कारखाने में क्या होगा, क्या होता है कारखाने में? कुछ इकट्ठे करने के लिए, है ना, कुछ सेवा करने के, कुछ उत्पादन करने के। मन में ये मोह उत्पन्न होने के बाद ये मोह नाम धर्म इकट्ठे होकर उत्पन्न हुआ है। इसीलिए उसका रूप ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। रूप ढूंढने के लिए ये छह प्रकार रूपों से, 6 प्रकार इंद्रियांग से एक इंद्रिय उपयोगी करना पड़ेगा। इसीलिए आंखें इस्तेमाल के रूप लिया अंदर। वे रूप मनपसंद रूप है तो, यानी वो मोह के बराबर है तो ये मोह आपका मनपसंद रूप है ना, आपका यानी ये मन का मनपसंद रूप है। इससे बराबर है तो राग उत्पन्न होगा, यानी सुख वेदना उत्पन्न होगा। ये पटित्थ समुप्पाद है। सुख वेदना उत्पन्न होगा। ये सुख वेदना नहीं है। ये वेदना रूप उत्पन्न होने के बाद ये रूप को देखना और रूप को अनुभव होना। ये रंग है तो देखना, आवाज है तो सुनना। ये वेदना सुख वेदना नहीं है, दुख वेदना नहीं है। ये वेदना सिर्फ वेदना है। ये वेदना को हम हटा नहीं सकते। लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें बताया 3 वेदना है। ये 3 वेदनाओं को हम हटाएंगे, हमें हटाना पड़ेगा निर्वाण प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये वो वेदना नहीं है। ये आयतन के बाद 6 प्रकार आयतन है, हम उसको सलायतन कहते। ये सलायतनों के बाद उत्पन्न हुआ ये वेदना। वहाँ भी त्रिविध वेदना है, 3 प्रकार वेदनाएं हैं। इसके बाद रूप भी दिखाई देता है, अपने आप को भी महसूस होता है। इसीलिए आप कहते हैं मैंने रूप देखा, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत कुरूप है, वगैरह वगैरह अनुभव के साथ आप जिंदगी बिताते हैं। अब थोड़ा सोचिए, क्यों आप देखेंगे? क्यों आप देखने के लिए कोशिश करते हैं? क्यों आप सुनने के लिए कोशिश करते हैं? आप कुछ ढूंढते हैं। ये मोह आपके मन में होता है तो आप हमेशा ढूंढते रहते हैं। आप ढूंढेंगे। ये संसार आवागमन में, पूरे संसार आवागमन में हमने क्या किया? ढूंढा। अभी भी ढूंढते हैं, भविष्य में ढूंढेंगे।
सिर्फ ये पीड़ा से बाहर आने की। इसीलिए आपके मन में सम्यक दृष्टि है तो, यानी ये दुनिया अनित्य दुख अनंत है कि आप जानते हैं, तो अब ये पीड़ा को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये नित्य सुखात है मोह। ये नाम धर्म नित्य सुखात के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये ढूंढने के लिए आप कोशिश करते हैं। अत हुआ है यानी वो विशेष है ना। दुख हुआ है यानी सुख हुआ है, यानी ये सुख, ये शारीरिक सुख मानसिक सुख नहीं है। भगवान बुद्ध द्वारा कथित ये धर्म पूरी तरह अलग है। ये ब्राह्मण धर्म नहीं है, पूरी तरह अलग है। ये सुख शारीरिक सुख नहीं है, ये सुख ये फिक्स, ये सुख में ये फिक्स अर्थ है, ये फिक्स यानी अर्थ है। लेकिन ये हर वस्तु एक एक संयोग है ना, एक एक संयोग है। हर वस्तु फल है, परिणाम है। ये स्थिर नहीं है, स्थावर भी नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, ये स्थिल नहीं है। लेकिन मन में कुछ है, गलत दृष्टियां हैं मन में। इसीलिए मन सोचता है कि हर वस्तु, प्रति वस्तु ये दुनिया में नित्य है कि सुख है कि अनंत है, अत है कि। नित्य सुख आत्म दृष्टियां के साथ मन में नाम धर्म इकट्ठे होकर एक वस्तु उत्पन्न हुआ है। ये वस्तु नाम धर्म से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए उसका रूप क्या है कि पता लगाने के लिए कोशिश करता है मन। तो फिक्स है ना, विशेष है ना, इसीलिए ढूंढने से ये दुनिया में किसी कोने में भी ढूंढ सकते हैं, है ना। आप जाकर ढूंढिए, क्योंकि वो फिक्स है ना। मैं आपको कहूँगा, एक दुआ है, इसमें होश एक घोड़े का स्वरूप है, हम लेंगे। मैं आपको इसको दिखाकर कहूँगा कि ढूंढिए। क्या ढूंढ सकते हैं? वो स्मोक है, क्या ढूंढ सकते हैं? ढूंढने से पहले आप क्या कहेंगे? वो स्थिर सार नहीं है, हम कैसे ढूंढेंगे? क्या नहीं आप पूछेंगे? ये अंशु इकट्ठे होकर उत्पन्न हुआ एक संयोग है, उसमें कोई फिक्स शेप नहीं है। हम कैसे ढूंढें? नहीं कहेंगे आप? क्या आप भात खाते हैं? भात खाते हैं तो आप कहेंगे, आप पूछेंगे, क्योंकि वो स्मोक है, धुआं है ना। स्थावर नहीं है, कोई शेप नहीं है, ढूंढ नहीं सकते। अंशु इकट्ठे होकर उत्पन्न हुआ है, क्या विशेष है वो एक संयोग है, तो क्या विशेष है? नहीं, विशेष भी नहीं है। वो संयोग है, स्थावर नहीं है, वो अनित्य है, हेतु इकट्ठे हुए हैं वहां। अब ढूंढिए, क्या ढूंढेंगे आप? क्या ढूंढेंगे आप? ढूंढेंगे हम लेंगे। आप बहुत
होशियार हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप ढूंढते हैं। ये ढूंढने की भी वजह है। आप बुद्धिमान हैं तो, प्रज्ञावान हैं तो, आप ढूंढते भी हैं तो उसमें भी वजह होना चाहिए, उसमें भी वजह होनी चाहिए। ये वजह नित्य सुख अर्थ है ना। वो नित्य है तो, सुख है तो, अर्थ है तो, उसमें फिक्स स्वरूप है, उस सुविशेषी है। इसीलिए आप ढूंढ सकते हैं कहाँ भी, जहां जहां जाकर ढूंढ सकते हैं ना, वहां वहां मिलेंगे आपको। ये फिक्स है तो। लेकिन ये दुआ से बने हुए घोड़े को ढूंढिए, आप नहीं ढूंढेंगे। क्यों? वो स्थिर सार नहीं है ना, वो स्थावर नहीं है, इसीलिए वो सुविशेष नहीं है, इसीलिए ढूंढ नहीं सकते। आप ये जानते हैं तो नहीं ढूंढेंगे, लेकिन ये सुविशेषी है तो, विशेषी है तो आप ढूंढेंगे, इसीलिए आप ढूंढते रहते हैं। नित्य सुख अर्थ है कि मानकर आप हमेशा ढूंढते रहते हैं, इसीलिए आपको ये संसार से आवागमन है। थोड़ा सोचिए, भगवान बुद्ध का धर्म कितना सुंदर है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि थोड़ा सोचिए। ये सुनकर भी आप निर्वाण प्राप्त कर नहीं सकते हैं तो नरक में जाने के सिवा कुछ भी नहीं होगा, है ना। ये दुनिया का सच है, सिर्फ दुनिया का सच है। सच के सिवा कुछ भी नहीं है भगवान बुद्ध के धर्म में। इसीलिए आपको धर्म मिला है तो वो सच नहीं है तो वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। ये सिर्फ सच है। अब आप जानते हैं अनित्य दुख अनात्म के बारे में जानने के बाद आप कुछ नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि ढूंढने के लिए कुछ नहीं है वहां। नित्य सुखात्म के साथ मन में कुछ उत्पन्न हुआ है तो वो स्थावर है, वो सुविशेषी है। इसीलिए ढूंढने से वो मिलेगा, यानी संकल्पना आपके मन में है, इसीलिए ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए कुछ वस्तु हैं, आप जानते हैं कुछ वस्तु हैं कि वो फिक्स है कि आप जानते हैं, इसीलिए वो विशेष है कि आप जानते हैं, इसीलिए ढूंढने के लिए वस्तु है। नहीं तो मैं आपको एक कर्तव्य दूंगा निभाने के लिए, ढूंढिए ढूंढिए। ढूंढिए। क्यों आप नहीं ढूंढते? ढूंढिए ना, वजह क्यों नहीं ढूंढते? प्रश्न है तो पूछिए, क्या प्रश्न है मन में? मैंने आपको कहा ढूंढने के लिए, ढूंढिए। 1 2 3 ढूंढिए। क्यों नहीं ढूंढते? गुरु जी का अवध नहीं लेंगे आप, आज्ञा नहीं पालन करते आप, और प्रश्न है तो पूछिए। मैंने आपको कहा ढूंढने के लिए, आप मुंह दिखाकर वहां बैठते रहते हैं। क्यों? एक प्रश्न है आपके मन में, क्या 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 ढूंढते हैं? मैं भी जानते नहीं। लेकिन आप जानते, मैंने आपको कहा
कहा तो पंखे को ढूंढिए। अब आप जानते हैं पंखे हैं, पंखे को आप ढूंढेंगे, यहाँ नहीं है तो वहाँ ढूंढेंगे, वहाँ नहीं है तो जहाँ 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 ढूंढेंगे आपको वहाँ वहाँ मिलेंगे। ये वस्तु आपके मन में उम्मीद भी है, ये उम्मीद के साथ आप ढूंढते रहते हैं। इसीलिए ये संसार आवागमन में हमेशा कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ फिक्स चीज को ढूंढते रहते हैं, है ना, कुछ विशेष चीजों को ढूंढते रहते हैं। आप अभी तक नहीं मिला। लेकिन आप मानते हैं ये नित्य है, सुख है, अत है। इसीलिए ढूंढने के लिए कुछ वस्तु है, कुछ स्थावर सुविशेषी वस्तु है, इसीलिए ढूंढते। ये ढूंढने के लिए आप आंखें इस्तेमाल करते हैं, आंखें इस्तेमाल करिए, हाँ ये पंखा है ऐसा कहते। लेकिन ये देखने के बाद भी आपके मन में कुछ उत्पन्न हुआ है। अब वो देखने के लिए कोशिश करते हैं, वो सुनने के लिए कोशिश करते हैं, वो महसूस करने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए हमेशा आपके मन में उम्मीद है, पहले ये चित्त की प्रक्रिया होना ये भी जरूरी है। इसीलिए चित्त की प्रक्रिया होने के लिए भी आपके मन में उम्मीद है। जिंदा रहने के लिए आपके मन में उम्मीद है, ये उसी उम्मीद है, ये वही उम्मीद है। इसीलिए अगर मैं आपको निमंत्रण देता हूं तो मर जाइए, क्या आप कर सकते हैं? कृपया गुजर जाइए, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? करने के लिए बहुत है ना, क्योंकि मन में मोह है, प्रिय मधुर रूप है मन में, प्रिय है, मधुर है, मनपसंद है। ये मनपसंद रूप है, मनपसंद वस्तु है। वे हर मनपसंद वस्तुओं को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के रहूंगा मैं। कितनी मूर्खतापूर्ण कहानियां हैं, थोड़ा सोचिए। आपकी जिंदगी एक मूर्खतापूर्ण कहानी है। पूरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मरने दम तक आप काम करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, कभी नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि मिलने के लिए कुछ नहीं है। ये दुनिया में कुछ फिक्स चीज नहीं है, कुछ सुविशेषी चीज नहीं है। हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ फल है ये दुनिया। ये सब सिर्फ इफेक्ट है दुआ की। स्मोक से बना हुआ घोड़ा ढूंढिए, उसको ढूंढिए, एक दिन मिलेंगे आपको। एक सींग और पूछ ढूंढते रहिए। हमेशा ऐसा हुआ। यही है संसार आवागमन। ये बड़ी बात नहीं है, अज्ञान की वजह से होता है। थोड़ा सोचिए, अज्ञान की वजह से होता है। ये धर्म समझ के अज्ञान हटा सकते हैं। ये सब कुछ ठीक हो जाए। ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। ये शरीर से कोई लेना देना नहीं, ये खाने पीने चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमेशा खाने पीने की चीजों पर ध्यान देते हैं लोग, क्योंकि मन में प्रिय मधुर, मनपसंद, नाम धर्म से बना हुआ वस्तु हमेशा उत्पन्न होता है। मैं कहूँगा आपको मक्खन रोटी, मक्खन रोटी, ये कहने से आपके मन में ये कुछ मक्खन रोटी
आप जानते हैं तो इसके बारे में, मक्खन रोटी उत्पन्न होती है, नाम धर्म से बनी हुई मक्खन रोटी उत्पन्न होती है, लेकिन उसका स्वाद क्या है? स्वाद क्या है आप जानते नहीं, है ना? क्योंकि स्वाद उत्पन्न नहीं होता, सिर्फ नाम धर्म के साथ नित्य सुख अत्त मक्खन रोटी उत्पन्न हुआ है मन में। नित्य सुख अत्त यानी मक्खन रोटी, ये सुविशेषी मक्खन रोटी, स्थावर मक्खन रोटी, ये सिर्फ मक्खन रोटी है, सिर्फ मक्खन रोटी है। ये सुख है। नित्य सुखात्म मक्खन रोटी मन में उत्पन्न हुई है, इसीलिए अब ये मक्खन रोटी को ढूंढने के लिए आप कोशिश करेंगे। इसीलिए आप YouTube पर जाएंगे, मक्खन रोटी टाइप करेंगे, लेंगे रेसिपी लेकर शॉप में जाएंगे, ये कुछ ले जाएंगे, ये सब करके कुछ खाएंगे। खाने के बाद आपका मन ताली बजाएगा। कुछ समय तक, बाद में एक और वस्तु उत्पन्न हुआ है। कहानी स्वाद जानते नहीं, स्वाद के साथ उत्पन्न नहीं होता, है ना? गंध के साथ उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए हमेशा गंध ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के पता लगाना पड़ेगा। बदबू आती है, मैं कहता हूं कुछ बदबू आती है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इसी समय में आपके मन में कुछ बदबू, प्रिय मधुर बदबू के भी प्रिय मधुर स्वभाव है आपके मन। बदबू है तो यही होना चाहिए, नीच है, सुख है, अत है, सुविशेषी बदबू है, वो आपके मन में उत्पन्न हुआ है नाम धर्मों के साथ। वहां बदबू नहीं है, लेकिन नाम धर्म है। इसीलिए आप यहां से न जाते आप ये ढूंढेंगे। बदबू है तो क्या करना पड़ेगा? पहले अपने नाक दबाकर यहां से जाना पड़ेगा, है ना? बदबू है, क्यों सूंघते हैं आप? वहां से जा नहीं सकते आप, क्योंकि मन में मोह उत्पन्न हुआ है, मोह के साथ पीड़ा उत्पन्न हुई है, इसीलिए सूंघ के चला जाएंगे आप। ये एक तमाशा है, ये जिंदगी एक तमाशा है, अज्ञान सहित जिंदगी एक तमाशा है। इसीलिए मैं कहता हूं कोशिश कीजिए, ये अज्ञान रूपी ये तमाशा से बाहर आने के, ये सत्य का प्रकाश को मन में लाने के लिए भगवान बुद्ध द्वारा कथित ये अत्यंत गंभीर, अत्यंत मधुर ये धर्म मन में लाने के लिए कोशिश कीजिए। यही है मधुरता, यही है प्रियता, धर्म में है ये, दुनिया में नहीं, सत्य में। इसलिए सत्य ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए। सत्य आपको रिहाई करेगा। मन में सत्य है तो सत्य ढूंढिए, सत्य समझने के लिए कोशिश कीजिए। क्यों आप ये शरीर के बारे में सोचते हैं? क्यों? क्या मिलेगा आपको? खाने पीने के सामानों पर ध्यान देते हैं, क्यों? अपना स्वरूप पर, अपना सोच विचार पर, मुझे ये सोच विचार आता है, वो सोच विचार आता है, अनित्य दुख अनात्म पर ध्यान दीजिए।
ये बाहर वस्तु पर नहीं। ये बाहर वस्तु हमेशा बदलते रहते हैं, है ना। हम जानते हैं ये प्लास्टिक है, रिसाइकल कर सकते हैं, है ना। रिसाइकल करके एक खिलौना बना सकते हैं। सत्य से रिसाइकल कर सकते हैं क्या? सत्य नहीं। ये बदलते रहते हैं हमेशा, ये सब बदलते रहते हैं। आपका शरीर बदलते रहते हैं। कुछ मिनटों के पहले आपका शरीर के कुछ हिस्से भात में थे, है ना। भात चावल में थे, भिंडी में थे, गोभी में थे, आलू में थे। बदलते रहते हैं क्योंकि वो स्थावर नहीं है। वो दुख है, वो संयोग है, एक संयोग है। ये दुआ की तरह कैसा सुविशेष होता है, वो विशेष नहीं है, इसलिए ढूंढ नहीं सकते। आप ये जानते हैं तो मन में पीड़ा नहीं उत्पन्न होगी, लेकिन आप जानते हैं तो ढूंढ सकते हैं कि आप ढूंढेंगे। इसलिए मैंने कहा आपको ढूंढिए, आपने नहीं ढूंढा। क्यों? ढूंढने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं है तो आप नहीं ढूंढेंगे। इसीलिए अनिच्छ दुख का अनंत समझ के इस वस्तु पर डालिए, इस वस्तु पर भी डालिए, ये वस्तु पर डालिए, ये वस्तु पर डालिए, ये वस्तु पर डालिए, ये सब वस्तुओं पर डालिए। रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान, ये प्रक्रियाएं होती है, ये असलियत है। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये माया नहीं है, ये असलियत है। ये रूप आपके मन में उत्पन्न होता है। ये नीला रंग ये रूप है, ये होता है मन में, ये माया नहीं है। इसीलिए वो भी अनिच्च होना चाहिए, दुख होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। इसीलिए उस पर भी डालिए। डालकर ये दुनिया पूरी तरह अनिच्च दुख अनंत है कि समझिए एक ना एक दिन ये पूर्ण होगा। इसके बाद आप ढूंढना बंद करेंगे, क्योंकि पीड़ा उत्पन्न नहीं होंगी। पीड़ा उत्पन्न नहीं होंगी क्यों? अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि ढूंढने के लिए कुछ नहीं है। क्या सोचते हैं आप? थोड़ा सोचिए। यही है धर्म, सत्य। ये सत्य आपकी जिंदगी में लाने के लिए कितने पैसे खर्च करेंगे आप? कहां तक जाएंगे आप सत्य लाने के लिए? आपको ये मिला, बहुत भाग्यशाली। इसीलिए ये सत्य को मत फेंकिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। आपको मनुष्य जिंदगी मिली है ना, मनुष्य की जिंदगी मिली है, मनुष्य जिंदगी है आपके पास। आप एक मनुष्य है, सोच विचार कर सकते हैं, जानवर नहीं। इसीलिए नीच सुख अत हटाकर अनिच्च दुख का अनंत ले सकते हैं आप। जानवर ले नहीं सकते। जानवरों के मन में हमेशा नित्य सुख अत रहेगा।
यही है दंड, है ना, यही है सजा, पाप कर्मों की सजा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया 4 नरक हैं कि जानवर एक नरक में है, हमें दिखाई भी देते हैं, क्या समझ नहीं सकते कुछ? एक बाघ एक हिरन पर झपट्टा मारकर जिंदा खा लिया, जीते जी खा लिया। ये देखकर ये बहुत डरावना है, ऐसा सोच विचार उत्पन्न होता है मन में, है ना। लेकिन ये गंभीर बात नहीं है। आपके घर में रहने वाले कुत्ता, वो भी जानवर है, वो भी सजा भुगतता है, लेकिन उस पर झपट्टा मारकर खाने के लिए कोई भाग नहीं है। आप रक्षक हैं, है ना, उसको आप रक्षा करते हैं, लेकिन वो भी सजा भुगतता है। क्या सजा? अनित्य दुख अनंत समझना नामुमकिन है। इसीलिए नित्य सुखात पर रहकर ढूंढते रहते हैं, यही है सजा। आप भी ऐसा करते हैं तो थोड़ा सोचिए कितना फर्क है। क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्य में तत् पशुभिर नराना धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। खाने के लिए कुछ ढूंढना, पीने के लिए कुछ ढूंढना, सोने के लिए जगह ढूंढना, प्रजनन करना, ये मनुष्यों को और मनुष्य और जानवर दोनों कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है? धर्म है। मनुष्य धर्म समझ सकते हैं, जानवर धर्म समझते नहीं। यही है फर्क। लेकिन आपके मन में धर्म नहीं है तो आप ये धर्म यानी अनित्य दुख समझने के लिए, अनित्य दुख अनंत समझने के लिए कोशिश न करते हैं तो आप भी एक पशु की समान है। मैंने नहीं कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान बुद्ध भी कहा, है ना, भगवान बुद्ध भी कहा। पशु की समान है। अपसुतायां पुरुषो बलिवद्दो वजीरति मनसानि तस्य वर्धन्ति पඤ्ඤा तस्य न वर्धति। खाने पीने से ये शरीर को क्या होगा? शरीर को बढ़ेगा, वेश धर्म भी बढ़ेंगे, शरीर भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। बाद में क्या होगा? वो जीर्ण होगा, नष्ट होगा, एक पशु की तरह। पशु भी, गधे भी, घोड़े भी, गाय भी, ये सब खाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं। ये खाने से शरीर बढ़ा सकता है?
बाद में जीर्ण हो सकता है, नष्ट हो सकता है। लेकिन धर्म है तो आपके मन में, ये धर्म के साथ आप ये संसार सागर पार करेंगे। यही है फर्क। इसीलिए धर्म के साथ जिंदगी बिताने के लिए कोशिश कीजिए हमेशा। जिंदगी बिताने के लिए मतलब वैलीमल में जाकर ध्यान करने, सिर्फ वैलीमल में जाकर ध्यान करना नहीं है। धर्म के साथ जिंदगी बिताइए अभी भी, इसी पल में, इसी क्षण में भी आप धर्म के साथ जिंदगी बिताइए। ये सुनिए धर्म के साथ, क्योंकि आप ये सुनना आपकी जिंदगी है ना। आप जिंदगी बिताते हैं यहाँ आकर। धर्म के साथ जिंदगी बिताइए, एक पल भी मत छोड़िए, एक पल भी जानवर की जिंदगी जीने के लिए मत कोशिश कीजिए। जानवर की जिंदगी क्या है? धर्म के बिना जीना जानवर की जिंदगी है, धर्म के साथ जीना मनुष्य की जिंदगी है। कभी कभी मनुष्य है, कभी कभी जानवर है। ये उचित नहीं है। आप एक मनुष्य है। दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रहेतुकम्। आपको एक मौका मिला, मनुष्यत्व मिला। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय सब है आपके पास। लेकिन भगवान बुद्ध के समय जेतवनाराम में भी घोड़े थे, गधे थे, गायांती, ये सब जानवर थे, कौवे, उल्लू, ये सब थे। है ना? वे भी जानवर की जिंदगी बिताते थे, क्योंकि धर्म जानना, धर्म समझना नामुमकिन था उन लोगों को। लेकिन आपको मुमकिन है। कोशिश कीजिए, इसके अलावा कुछ भी मत कीजिए। कुछ काम कीजिए, काम करने से कुछ अलाभ नहीं होगा। कुछ काम कीजिए, लोगों को मदद कीजिए, भाषा सीखिए, सिखाइए, बच्चों को सिखाइए, धर्म चर्चा कीजिए, लोगों को धर्म सिखाइए, ये सब कीजिए। यही है जिंदगी। लेकिन ये जिंदगी धर्म के साथ बिताइए, हर पल धर्म के साथ बिताइए, अनित्य दुख अनंत के साथ बिताइए। नहीं तो आप जानते हैं क्या होगा। मैं दंड नहीं देता। क्यों मैं दंड देता हूं आपको दंड मिलेगा, आपको सजा मिलेगी। कैसी सजा? ढूंढने की सजा। आप सोचते हैं कि कुछ है कि, लेकिन ऐसी कुछ वस्तु, कोई वस्तु नहीं है दुनिया में। लेकिन आपको महसूस होता है कि ये कुछ वस्तु है, कि आपके संकल्पना में है ये, इसीलिए आप ये ढूंढते रहते हमेशा। इससे ज्यादा खड़ी ससा कहाँ मिलेंगे आपको? कहाँ मिलेंगी आपको? इससे ससा, खड़ी ससा, इससे ज्यादा खड़ी ससा ये एक दिन के लिए नहीं है,
आप जेल जाते हैं तो 1 महीने तक, 2 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक, मरने तक, मर जाने तक जेल जा सकते हैं। लेकिन ये सजा, उसको लिमिट नहीं है ना, लिमिट नहीं है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए, ये ढूंढने के लिए आपको आंखें की ज़रूरत है ना, कानों की ज़रूरत है, नाकों की ज़रूरत है ना। ये आंखें, कान, नाक, ये इंद्रियां को पोषण करने के लिए ये शरीर की ज़रूरत है ना। ये शरीर की वजह से आपको आपके कंधे पर एक सिर है, ये सिर में दर्द है ना। ये सिर दर्द किस कारण से उत्पन्न हुआ है? ये मोह से। लेकिन ये आंखें की बिना जी नहीं सकते, कानों की बिना जी नहीं सकते, इसलिए हमेशा मांगते हैं, मुझे आंखें चाहिए, मुझे कान चाहिए। क्यों? ये पीड़ा है। पीड़ा से बाहर आने के लिए इंद्रियां की जरूरत है। इंद्रियां है तो ये पूरा शरीर है, ये शरीर के हर जगह पीड़ा है, दर्द है ना। ये शारीरिक दर्द महसूस होने के समय कोशिश कीजिए, दौड़ने के लिए मत कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए जीतने के लिए। नहीं तो अगले जन्म में भी 4 पैरों के साथ ये कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन असफल होगा, सफल नहीं होगा, दोस्ती नहीं ले सकते। मौका मिला, सब मिला, क्यों देर कर रहे हो? हम आपको मदद करेंगे, चाहते हैं तो कहिए। इससे बाहर आना जरूरी है। आप ये समझ सकते हैं तो आपको मैं ये कोशिश करूँगा कि आपके मन में कुछ सोच विचार उत्पन्न होगा। इसी फल में पूछिए, हम आपको मदद करेंगे। अगले हफ्ते में मिलेंगे। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहें। धन्यवाद।